सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैंने जैसे कि बताया था कि हमारे चैनल पे और भी वीडियोस आएंगी, ठीक है, बिल्ड्स की। वैसे वीडियो किसी और की आने वाली थी पर RX 570 के ऊपर, ठीक है, पर उसका थोड़ा डिले होगा, थोड़ी फाइल्स डिलीट हो गई, तो उसी की वजह से मेरे चैनल पे एक महीने से कोई वीडियो नहीं आ रही थी। पर अब मैंने ध्यान दिया और काफ़ी ज़्यादा एक बढ़िया आपके लिए चेंजेस हुए हैं पीसी इंडस्ट्री में। जो बजट गेमर्स हैं हमारे, बिल्कुल इनके गेमर्स हो गए, आपके एटिंग्स हो गए, ठीक है। चेंज ये हुआ है कि i5 तो मैंने सुना ही होगा 12400F के 12400F के प्राइस बहुत कम हो चुके हैं। मतलब बहुत कम तो नहीं, मतलब अच्छे खासे कम हो चुके हैं। ऐसा नहीं, पहले वो प्रोसेसर 11,000 रुपये का बिकता था, जो कि अब आते आते भाई 9,000 का बिक रहा है। ये तो खैर ऑनलाइन में दिखा रहा हूँ, ये तो ऑनलाइन का तुम पता ही है, इस पर प्राइस मुझे आए रहते। पर ऑफलाइन में जाओगे तो मैं 8,000 कुछ का भी मिल जाएगा भाई वो प्रोसेसर, ठीक है। अब इससे नीचे तो नहीं मिलेगा, इससे नीचे दे रहा है तो समझ लेना, ठीक है। पर लेकिन 9,000 तक का एवरेज मिलेगा तुम्हें, ठीक है, मैं ये तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पता भी करा है। हाँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो लाया जाए एक ऐसे बिल्ड पे जो बेस्ट हो तुम्हारा 50,000 में गेमिंग के लिए, ठीक है। मतलब गेमिंग के लिए ऐसे तो ये थोड़ा इतना भी नहीं है क्योंकि बजट है, पर लेकिन इस बजट में तुम्हें इससे बढ़िया और पीसी तुम्हें मिल ही नहीं सकता भाई, गारंटी है मेरी। इसमें अपने ऐसे ऐसे मतलब इस 1080p लेवल गेमिंग के लिए इससे बढ़िया पीसी वो बिल्ड कोई हो नहीं सकता 50,000 के अंडर, और अभी इस कंपोनेंट्स के साथ जो मैंने बिल्ड तुम्हारे लिए बनाया है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने प्रोसेसर 12400F ही लिया। देखो, अगर इसका जो प्राइस है ना, मैं इस पर वैसे भी पहले भी वीडियो लाने वाला था, पर प्राइस कम हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं मतलब मैं बताऊँ, इस पर तुम्हें 5500 पे Ryzen 5 5500 है अपना, उस पर तुम्हें लेने वाला था यार वीडियो, क्योंकि मैं उसे यूज़ करता, क्योंकि वो प्रोसेसर का प्राइस थोड़े 8 या 9,000 के बीच में आता है। मैं उसे ही लेता क्योंकि वही मेरे 50,000 के बिल्ड में सही रहता गेमिंग के हिसाब से, ठीक है। पर लेकिन अब जो उसका प्राइस कम हो चुका है, इसलिए मैं आया हूँ इंटेल के प्लेटफॉर्म पे, LG 1700 के प्लेटफॉर्म पे, जो अभी भी तुम्हारा 50-60 के में बढ़िया से एक गेमिंग और एडिटिंग के लिए तुम्हारा बेस्ट है इस टाइम के हिसाब से, क्योंकि प्राइस में तो अब तो 5500 लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और AMD में जाने का इस प्राइस में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो चल लेते हैं, शुरू करते हैं, वीडियो को ना लंबी करते हैं। तो देखो यार, इंटेल कोर i5, देखो इसका प्राइस है ना भाई, अभी मैंने देखा था कल परसों में ही, AMD पे 9,800 रुपये का था, कभी 9,300 भी होता है, ठीक है। तो प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अभी सबसे सस्ता वेदांत पे था, तो इसको मैंने ले लिया, तो 9,740 है, ठीक है। 940, अरे ये क्या हो गया, 970, हाँ चलो, प्रोसेसर का प्राइस ले लिया है। उसके बाद मैंने इसमें देखो मदरबोर्ड मैं बता रहा हूँ, इसमें जो मदरबोर्ड है मैंने देखो ये वाला इसलिए यूज़ करा। देखो S16 चिपसेट का जो मदरबोर्ड है आपका, इस वीडियो में बता रहा हूँ तुम्हें, ऐसे नहीं कि बिल्ड बता दूंगा बस ऐसे अकबर का, थोड़ा बहुत नॉलेज भी दे दूंगा आपको, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। देखो अब क्या हो रहा है, MSI Pro X16 DDR5 मदरबोर्ड इसलिए लिया है। देखो भाई, मैं चाहता तो इसमें वो भी ले सकता था, इससे 150 रुपये कम DDR4 का मदरबोर्ड, पर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है गुरु। देखो तुम भी समझते हो कि 150 रुपये ज़्यादा देने से अगर तुम्हें परफॉर्मेंस पे बूस्ट मिल रहा है तो तुम क्यों नहीं लोगे भाई। DDR जैसे सिस्टम में तुम्हें बूस्ट मिल रहा है, सोचो DDR5 सोचो तुम, और वो भी इस मदरबोर्ड में सोचो। तो ये देखो S16 मदरबोर्ड में मैं तुम्हें ये नहीं सजेस्ट करता कि 12400 से ज़्यादा आगे तक ज़्यादा बढ़ो। मैक्सिमम तुम 12400 तक लगाओगे i5 की सीरीज़ में, 12400F तक तुम लगाना i5 की सीरीज़ में, ठीक है। और i3 की जो सीरीज़ है तुम्हारी, अगर i3 पे किसी को सिस्टम में बनाना है तो वो चले जाए 14 जनवरी तक, पर उसका कोई फ़ायदा है नहीं अभी, कि i5 12400F का प्राइस बढ़ चुका है, मतलब कम हो चुका है। हाँ, तो उसमें कोई जाने का फ़ायदा है नहीं, i5 12400 में ही तुम अभी रहो, ठीक है। तो ये मदरबोर्ड है, इस पर तुम i3 के 14 जन तक लगा सकते हो, सपोर्ट करने के लिए तो करेगा। पर मैं इसमें i5 की और उससे आगे को तुम बेवकूफ़ी होगी तो तुम लगाओगे i3 की 14 जन तक लगाना, और i5 के 12 जन तक, ठीक है, अपग्रेड कर पाओगे इसमें। वैसे तो इस बिल्ड में कुछ खास अपग्रेड के लिए है नहीं, पर फिर भी चलो। तो इसमें यह है अपना मदरबोर्ड 6270 का, ठीक है।
इसको करते हैं प्लस, ठीक है 16,110 हो गया हमारा ना। तो अपना ये मदरबोर्ड हो गया। चलो देख लो भाई, इस प्राइस पे तुम क्या ही लोगे यार, मतलब कितना सही हो चुका है ना यार। काश भाई हमारा जब पीसी रहता उस टाइम पे भी हो जाता तो कितना बढ़िया होता। अब बात करते हैं अपने मेन कंपोनेंट यानी ग्राफिक्स कार्ड की दोस्तों, मेरे भाई लोग, क्या बात है। हाँ, तो इसी बात पे हम देखो, सफ़ायर का RX 6600 प्लस 8 GB ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है। अब यार इसका भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता है AMD का। कभी ये ग्राफिक कार्ड जो होता है 9500 का होता है आसूस का डुअल, कभी 9200, तो प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। पता नहीं अब सफ़ायर का कहाँ से आ गया साला। जब सफ़ायर का लेने जाओ तो सफ़ायर का मिलता ही नहीं अब जब आसूस को लेने जाओ तो सफ़ायर मिलता है। सोचो भाई, दोनों में से कोई भी ब्रांड ले लो, दोनों ही बहुत बढ़िया हैं, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। सफ़ायर ले लो, आसूस ले लो। सफ़ायर को ये समझो कि AMD का MSI है, ठीक है, मतलब MSI भी है ओबियसली, पर लेकिन अभी तो सफ़ायर मिल रहा है। एसरॉक भी है, एसरॉक थोड़ा सस्ता है, पर उसमें क्या ही रिकमेंड करूँ यार मैं, बहुत ज़्यादा टाइट बजट है तो जा सकते हो एसरॉक में। वो तुम्हें 18,500 या फिर अवेलेबिलिटी इशू भी है यार उसका, वो ऑफलाइन में मिलेगा तुम्हें, ठीक है, ऑनलाइन तो मुश्किल ही है, ठीक है। तो इसे प्लस करते हैं 19,000। देखो भाई, मुझे पता है कि आप जो दो देख रहे हो मोस्टली उसमें से ऑलमोस्ट 90% जो बंदे हैं, मुझे पता है कि क्या कहते हैं अपना पीसी ऑफलाइन से बिल्ड करवाएंगे, जो कि करवाएंगे। कुछ बंदे होते हैं जिन्हें स्कैम्स का डर होता है ना, तो वो लोग ऑनलाइन खरीदते और फिर खुद बिल्ड करके बहुत कम हो रहे बनते हैं। तो उनके लिए तो मैं तो कुछ कहूँगा नहीं, तो इसी वजह से तो मैं एग्जैक्ट टू प्राइसिंग जोड़ रहा हूँ। नहीं तो मैं क्या करता ना, ऑफलाइन वाले रेट जोड़ता, पर उसमें यही है कि भाई फिर बोलते पब्लिक कि यार ऐसे है क्यों है, तो मैंने इसीलिए यार उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो इसलिए। तो DDR सिस्टम 5 है, DDR5 हमारा, तो बढ़िया से एकदम रैम यूज़ करेंगे इसमें 16 GB का, ठीक है, 5200 मेगाहर्ट्ज़ पे ये है। हाँ, तो ये है 4440। इसमें भी रैम तुम्हारा कम हो गया। प्राइसेस तुम्हें पता ही है, ऑनलाइन हमेशा पीसी बिल्ड के आ ही रहता है, बहुत कम ही लोग ऑनलाइन करते हैं ना, इसलिए। चलो 40,109, ठीक है। अब आती है बात मेरी सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन जिस चीज़ पे निकलते हैं ना भाई, वो यही है, मतलब यार Gen 3 SSD एक तरीके से सही भी है कि नहीं बताऊँ कैसे। अब जो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, मतलब अगर तुम AMD में M4 के सॉकेट में जाओगे, B550 मदरबोर्ड लोगे तो उसमें तो तुम्हें Gen 4 का स्लॉट मिल जाएगा, पर वही है बात, उसमें तुम्हें DDR5 नहीं मिलेगा, ये फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। इसलिए अब तो क्या यार वर्थ इट ही नहीं है उस सिस्टम को लेना, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा SN570 है, ठीक है, SN570 की मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया था, ये NVMe Gen 3 के अंदर बस यही है जो परफेक्ट है, ठीक है, और है पर उसे मैं रिकमेंड करूँगा नहीं, ठीक है। और मैं इसे ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट पे देखो कितना प्राइस बढ़ा है भाई, इसमें अच्छी खासी एक SN580 मिल रही है भाई, तो SN580 दिखा रहा था, फिर मुझे फ्लिपकार्ट पे मिली तो मैंने डाल दिया, ठीक है। और इसे समझना मत, ये बताऊँ ऑफलाइन में भी इसका प्राइस 3,000 या फिर 3200-3400 रहेगा, इससे ज़्यादा का होने नहीं वाला। बस यही मेरे को ख़राबी लगती है कि भाई अगर इसका प्राइस और सस्ता हो सकता था, क्योंकि कंपनी को सस्ता करना चाहिए था। वैसे ठीक ही है भाई, अब क्या ही कर सकते हो, तुम्हें DDR5 का PC बिल्ड मिल रहा है और तुम्हें NVMe में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना होगा। Gen 3 NVMe में जाओ, पर इससे बढ़िया है ही नहीं कोई। थोड़ा शॉर्टेज है इसका ऑनलाइन में 500 GB में, पर अब क्या ही कर सकते हैं, और थोड़ा ओवर प्राइस भी है। पर एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट प्राइस जैसे मैंने बोला मेरे को जोड़ना है, तो 3,818 रुपये की, देखिए बिल्कुल भी मतलब समझ लो वर्थ इट है ही नहीं। तो 43,927 हो गया हमारा कॉस्ट। अब बात करते हैं पावर सप्लाई की। देखो पावर सप्लाई मैंने इसमें 550 वाट इसलिए लिया क्योंकि भाई देखो अगर 650 वाट लेता तो अपना बिल्ड का कॉस्ट थोड़ा बढ़ता भी, और अभी तुम्हें 550 वाट इनफ है, क्योंकि ये पीसी मैंने जैसे बताया तुम इस पर ज़्यादा कुछ मतलब फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे, मतलब है ही नहीं भाई अब उसमें अपग्रेड करने का, इसमें क्या ही करोगे। तो मैंने इसलिए बजट में रहा, इसलिए मैंने SMB तुम 650 ले सकते हो, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि अपग्रेड करने के लिए कुछ है ही नहीं। मदरबोर्ड फिर तुम्हें हटाना पड़ेगा ना, ये गुरु, ये भी तो दिक्कत है। पावर सप्लाई तुम फीचर में कहीं PC बनवाओ तो ले सकते हो 650 वाट। मैं तो कहता हूँ ला ही लो भाई, नहीं मैं भाई इंडिया में भाई कोई अपने पैसों से जब PC
अपग्रेड करे ना तो ही बात है, नहीं तो माँ बाप के पैसों से कहीं कर पाता है वो बंदा, समझ रहे हो ना। 47,857 ठीक है। अपना फाइनल कॉस्ट बचा है, ठीक है, इसमें से कुछ अपना क्या बोलते हैं अपना, हाँ तो 22 या फिर कुछ ऐसे इतने आसपास। पर ये ऑनलाइन का मैंने बताया तुम्हें जैसे, तो कैबिनेट के लिए तुम्हारे पास ऑफ कोर्सली तुम्हारे पास और पैसा बचेगा, ठीक है। अगर ऑफलाइन में और पैसा डेफिनेटली बचेगा, गारंटेड है जो कि। पर तुम इनमें से कुछ कैबिनेट देख सकते हो भाई। मेरा सजेशन यही रहता है तुम्हें कि अगर तुम कैबिनेट बाय करो कभी भी, ऑफलाइन में एक बार जाके पता करो भाई। तुम ऑनलाइन मत लिया करो, ऑनलाइन देखो महंगा भी मिलेगा तुम्हें और तुम्हें चॉइसेस भी बहुत कम मिलेंगे। ऑफलाइन ये होगा तुम्हें अपनी पसंद का ले पाओगे, ठीक है। और बहुत सारी वैरायटी होती है गुरु उसमें। कहने में क्या है भाई, तुम ऐसा कौन है तुम कुछ भी उठा लो भाई कैबिनेट, मतलब ऐसा कुछ भी मत उठाओ, मतलब अच्छे से देख के एयरफ्लो उठा लो और तुम्हें सस्ता भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरा यही रिकमेंड है, और कैबिनेट तो भाई ऑफलाइन से ही लेना चाहिए। बाकी जिसे ऑनलाइन लेना तो भाई देख लो, एक तो ये अपना एंटी स्पोर्ट्स आइस 1-2 इसे ले सकते हो, ठीक है। इन दोनों में कोई से ले सकते हो, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। देखो 50,000 में इतना, हाँ मैं अब बात बता देता हूँ। देखो जिन लोगों का बजट इतना नहीं हो पा रहा है, उसमें से कम चाहिए 45 तक चाहिए, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम DDR4 वाला मदरबोर्ड मत लेना गुरु, ठीक है। बोलो सॉरी, DDR5 वाला मदरबोर्ड मत लो, ये वाला जो मैंने बताया था। तुम्हारा 100-150 रुपये बचेगा। तुम फिर उसमें क्या कर रहा अपना रैम में, तुम्हारा रैम में अच्छा खासा 1500 रुपये बच जाएगा। तुम्हारा आराम से 45 के आसपास तुम्हारा PC बिल्ड आराम से हो जाएगा। और वैसे भी अभी मत चेंज मत करना, क्योंकि देखो ये जो प्राइस है 47, ये ऑनलाइन का प्राइस है, ठीक है। ऑफलाइन में हर वीडियो में बोलता हूँ। तो यही है भाई आज की वीडियो में, क्योंकि बेस्ट PC है भाई इस बजट में। और बेंचमार्क तुम देख ही सकते हो भाई, इतना टाइम तो होता नहीं है मेरा PC वैसे ही बहुत कम स्टोरेज, नहीं तो बेंचमार्क, और मेरे पास पैसा भी नहीं है यार इतना, है ना। हाँ अपने ग्राफिक्स कार्ड का तो तुम्हें दिखाएंगे यार, उसका तो अभी बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा। यार चलो इस वीडियो में भाई इतना ही था, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अब इसके बाद तो नॉलेजेबल वीडियो आने वाला है, मैं बता रहा हूँ कि ये तो मैंने अभी ऐसे ही बैठा था तो बना दिया, ठीक है।